प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाता है क्योंकि ये कार्य प्रगति पर चलते रहने का बोध होता है। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इसलिए कहा जाता है कि ये कार्य प्रगति पे है, चल रहा है, बोलते वक्त, लिखते वक्त, कहते वक्त ये कार्य चल रहा है। इसलिए 3 तरह से बोला जा सकता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या कह लीजिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब इस टेंस का पहचान क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हो या रहे हैं लगा रहता है, ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह लीजिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह लीजिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कह लीजिए, उसमें होता है। अब चलिए देखते हैं इस टेंस का बनावट क्या होगा, वाक्य का बनावट किस प्रकार के रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, या यूं कह लीजिए पैटर्न ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, डूअर ऑफ द सेंटेंस कोई भी हो सकता है, सजीव, निर्जीव, मैं, तुम, आप, सीता, गीता, राम, श्याम, नाउन, प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है जो उस क्रिया का संपादन करे। फिर इसमें सब्जेक्ट के अनुसार या तो इज का प्रयोग करेंगे, या तो एम का प्रयोग करेंगे, या आर का प्रयोग करेंगे। फिर इसके साथ V1 में ING, इसको यूँ भी कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, V4 ING फॉर्म। फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो देन फुल स्टॉप। एक बार फिर से देख लीजिए पैटर्न ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार या तो आप इज प्रयोग कीजिएगा, या तो एम प्रयोग कीजिएगा, या आर प्रयोग कीजिएगा। इसके बाद हमें लगाना क्या करना है, वर्ब में ING V1 फॉर्म यानी बेस फॉर्म में हमें ING का प्रयोग करना है, जिसके साथ रहा हूँ, रही हूँ, रहा, रही, रहे लगा रहा था, उसमें ING रहा, रही के लिए दिया जाएगा। फिर वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। देन फुल स्टॉप मस्ट बी एडेड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे वाक्य है मैं वर्ग में पढ़ा रहा हूँ। इस वाक्य से परफेक्शन का बोध नहीं हो रहा है, इससे कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है, इम्परफेक्टनेस का बोध हो रहा है। जैसे मैं वर्ग में पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, कब तक पढ़ाऊँगा, इसका बोध नहीं हो रहा है, इसका ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है। सिर्फ ये पता चल रहा है कि मैं वर्ग में पढ़ा रहा हूँ, यानी कि अभी कार्य चल रहा है। सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा मैं का आई, और आई के साथ प्रयोग होगा एम। इसके बाद से काम क्या हो रहा है, रहा हूँ, क्या रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना का होता है टीच, और टीच के साथ जोड़ेंगे ING हो जाएगा टीचिंग। क्या पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं है, किसे पढ़ा रहा हूँ, वो भी एब्सेंट है। कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो वर्ग में ये लिखा जाएगा इन द क्लास। अगला वाक्य देखते हैं। आप अगले वर्ष लंदन जा रहे हैं। इस वाक्य को देखने के बाद यह पता चलता है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए भी होता है जो भविष्य में होगा। जैसे आप अगले वर्ष लंदन जा रहे हैं, तो ये अगले वर्ष के लिए, फ्यूचर में होने वाले कार्य का बोध कराने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। जैसे आपका लिखा जाएगा यू के साथ प्रयोग होगा आर। काम हो रहा है जाने का, तो लिखेंगे गोइंग। यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, तो लंदन, तो टू की ओर, लंदन की ओर, लंदन की तरफ, तो टू लंदन। कब जा रहे हैं, अगले वर्ष, तो अगले वर्ष का लिखेंगे नेक्स्ट ईयर। तो 2 वाक्य आपको नज़र आ रहा है। एक वाक्य मैं वर्ग में पढ़ा रहा हूँ, इस वाक्य से पता चलता है कि कार्य प्रगति पर है, कंटिन्यू है, लगातार जारी है, लेकिन इससे निश्चितता का बोध नहीं होता है कि कार्य कब से चालू हुआ, कब तक चलेगा। दूसरा वाक्य है मैं आप अगले वर्ष लंदन जा रहे हैं, इससे यह बोध होता है कि इस क्रिया का, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्य व्यापार को दर्शाने के लिए भी किया जाता है।
अगर यहीं पे देख लिया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य देख लिया जाए कि मैं वर्ग में पढ़ाता हूँ, इस वाक्य से क्या पता चलता है? इस वाक्य से पता चलता है कर्ता का स्वभाव, कर्ता का आदत। उसका काम है कर्ता का उस कार्य को करना। कब करना, कितना करना, कब से कब तक करना, इस बात का बोध नहीं हो पाता है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कह लीजिए। और इसका पहचान होता है ता है, ती है, तू है। तो इसमें लिखा जाएगा आई, काम हो रहा है पढ़ाने का, टीच इन द क्लास। इससे कर्ता का आदत और स्वभाव का बोध होता है। परंतु ऐसे वाक्य जिसमें रहा हूँ, रही हूँ, तो है हूँ, हो से तो पता ही चलता है कि प्रेजेंट में है, कार्य हो रहा है। लेकिन रहा रही से ये बोध हो रहा है कि कार्य चल रहा है, प्रगति पे है, लेकिन परफेक्ट नहीं, ये इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है। चलिए अगले वाक्य को देखते हैं। अगला वाक्य है वे लोग मैच खेल रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वे लोग का लिख देंगे दे, फिर इसके अनुसार लग जाएगा आर, फिर दे आर हो गया। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेलना का होता है प्ले, और प्ले के साथ रहा रही के लिए लिखेंगे आई एन जी। दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? तो मैच, द मैच। आई के साथ एम लगता है हु के लिए, वी, यू, दे, या प्लूरल नंबर होगा तो इसके साथ लगेगा आर, है हो के लिए, ही, सी, इट, या एक नाम, एक प्राणी, एक वस्तु यानी कि सिंगुलर नंबर होगा तो इसके साथ लगेगा इज। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे जो यहाँ पे है। इस बनावट स्ट्रक्चर में जो दिया गया है उसके अनुसार हम उसका प्रयोग करेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी, और वी के साथ लिखा जाता है आर, वी आर। फिर इसके साथ काम क्या हो रहा है? परीक्षा की तैयारी करना। तो तैयारी करना का लिखा जाएगा प्रिपेयर में आई एन जी लगाने के लिए ई को हटा देंगे और फिर आई एन जी जोड़ेंगे। वी आर प्रिपेयरिंग, किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? परीक्षा की। तो फॉर द एग्जामिनेशन।